कराची वालों पर तरक्याती मंसूबों की बारिश। वज़ीर-ए-आज़म कल कराची सर्कुलर रेलवे का संगे बुनियाद रखेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने खुशखबरी सुना दी। कहा, कराची के लिए तवातुर से खुशखबरियां आ रही हैं। 10 दिन बाद ग्रीन लाइन बसों का ट्राई रन शुरू करेंगे। आइंदा माह ग्रीन लाइन और फिर K4 का इफ्तिताह होगा। K4 मंसूबा 2023 से पहले मुकम्मल कर लेंगे। K4 से कराची में पानी की कमी पूरी होगी। आ रहे हैं यहाँ इस्लामाबाद से कि जी हमने देखें कितना बड़ा प्रोजेक्ट कर दिया। प्रोजेक्ट हमारा 40 बसेस सिर्फ मंगवाई हैं। अगर हमारी हुकूमत आती, अगर हराया ना जाता हमें, 40 नहीं, वो जो ओरिजिनल प्लान था 100 से ज़्यादा 180 बसेस का, वो आती। हुकूमत कराची में नून लीग के मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगा रही है। K4 का मंसूबा जहां नून लीग ने छोड़ा था, आज भी वहीं है। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर की कराची में वफाकी हुकूमत पर चढ़ाई। कहा, हमें ज़बरदस्ती ना हटाया जाता तो कराची में बहुत ज़्यादा बसें आती। अली जैदी को भी पता नहीं होगा 3.5 बिलियन डॉलर में कितने सिफर आते हैं। लीगी रहनुमा ने वज़ीर आज़म से भी हिसाब मांग लिया। बोले, वज़ीर आज़म बताएं तोशा खाने से कौन से तहाइफ लिए। इसी मामले पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी पर रेफरेंसेस बनाए गए। इमरान खान खुद ईमानदार हैं तो अपने घर के खर्चे की तफसीलात ही बता दें। टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस पर ताजर तकसीम। ताजरों के एक धड़े के हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। कल इस्लामाबाद में एहतजाजी प्रोग्राम मौखर कर दिया। मेंबर FPR कैसर इकबाल की ताजर रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कैसर इकबाल ने कहा, नए तरमीमी बिल का छोटे ताजरों पर इत्तलाक नहीं होता। छुपे हुए नॉन रजिस्टर्ड लोगों को टैक्स नेट में लाना चाहते हैं। ताजर रहनुमा कासिफ चौधरी ने कहा, पॉइंट ऑफ सेल, सेल्स टैक्स और टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं। ताजरों के दूसरे धड़े का एहतजाज जारी रखने का फैसला। 29 सितंबर को FBR का घेराव करने का ऐलान कर दिया। 31 की बजाय 37 दिनों की रीडिंग। नेपरा का बिजली की तकसीम कार कंपनियों की ओवर बिलिंग पर अवामी समात का फैसला। अथॉरिटी 30 सितंबर को समात करेगी। 8 माह के दौरान मुल्तान, सखर, कराची, लाहौर के सार्फिन पर ओवर बिलिंग का बोझ डाला गया। हैदराबाद, गुजरांवाला और फैसलाबाद के सार्फिन भी ओवर बिलिंग का शिकार हुए। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ रावलपिंडी पहुंच गए। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें भी होंगी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात जीतने का चैलेंज। PTI ने रोड मैप तैयार कर लिया। PTI वस्ती पंजाब ने लाहौर से पार्टी कन्वेंशन का आगाज कर दिया। सदर वस्ती पंजाब एजाज चौधरी का कन्वेंशन से खिताब। अरकान असेंबली और वज़रा को मजबूत उम्मीदवार तलाश करने का टास्क भी सौंप दिया गया। अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ना तसादुम में पहल करेंगे। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी का काबुल में खिताब। तालिबान रहनुमा ने कहा, जो हमारे साथ इंतशार की सियासत करेगा वो तन्हा रह जाएगा। अफगान अवाम से दोस्ती के लिए कोई एक कदम बढ़ाता है तो तालिबान हुकूमत 2 कदम बढ़ाती है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि भारत सिफारती सतह पर दुनिया में तन्हा और बेनकाब हो चुका है। हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान से मुलाकात में गवर्नर पंजाब ने कहा, खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल लाजमी है। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान ने कहा कि भारत बंदूक और गोली से कश्मीरियों की आवाज़ को दबा नहीं सकता।
कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों की मुश्किलात में इजाफा। आज से सिंध भर में सफ़र के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार। महकमा दाखिला सिंध ने हुक्मनामा जारी कर दिया। मोटरवे, बसों, रेलगाड़ियों में वही सफ़र कर सकेगा जिसने वैक्सीन लगवा रखी होगी। टैक्सी ड्राइवरों और होम डिलीवरी सर्विस वाले स्टाफ के लिए भी कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी होगी। अमले की वैक्सीनेशन ना कराने वाले बस स्टैंड और बसों को बंद कर दिया जाएगा। सूबे के तमाम कमिश्नरों को कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड चेक करने की हिदायत भी जारी। कोरोना की चौथी लहर के वार न रुके। मोहलिक वबा मजीद 42 जिंदगियां निकल गई। 24 घंटों के दौरान 1780 केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 3.98% रह गई। फाल केसेस की तादाद 50,690 है। मुल्क भर में डेंगू के वार। खैबर पख्तूनख्वा के 24 अजला डेंगू वायरस की लपेट में। मरीजों की तादाद 916 हो गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में डेंगू मरीजों की तादाद में बदस्तूर इजाफा। 24 घंटों में अस्पतालों के अंदर डेंगू के 32 नए केस रिपोर्ट। मुतासर अफराद की तादाद 177 हो गई। अब तक डेंगू से 2 अमवात भी हो चुकी हैं। 24 घंटे के दौरान पंजाब में डेंगू के 90 नए केस सामने आए हैं। इस्लामाबाद में लड़का लड़की तशद्दुद केस में पुलिस की बड़ी नाकामी का इंकशाफ। 2.5 माह में पुलिस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार करने में नाकाम। दरिंदा सिफ्त मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा के भाई अली मिर्जा समेत 3 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जारी। पुलिस चलान के मुताबिक अली मिर्जा, आमिर सदीकी और फहीमुल्लाह के इश्तिहार जारी हो चुके, जिनकी हस्बे ज़ाब्ता तामील जारी है। रावलपिंडी में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। पीर वधाई पुलिस ने मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया तो उन्होंने मोटरसाइकिल भगा दी। पीछा करने पर मुलजिमान की फायरिंग। मोटरसाइकिल गिरने पर मुलजिमान कब्रिस्तान में घुस गए। एक मुलजिम गिरफ्तार, दूसरा फरार हो गया। शहरी से छीना गया मोटरसाइकिल और पिस्तौल बरामद। जख्मी मुलजिम अस्पताल मुंतकिल। गंदम और चीनी की खेप कराची पहुंच गई। तर्जुमान ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 5वां जहाज 59,700 मैट्रिक टन गंदम लेकर बंदरगाह पहुंचेगा। अब तक 3,38,037 मैट्रिक टन गंदम पाकिस्तान पहुंच चुकी है। 28,760 मैट्रिक टन चीनी से लदा जहाज भी पोर्ट पहुंच गया। चीनी यूटिलिटी स्टोर्स पाकिस्तान के लिए मंगवाई गई है। 28,840 मैट्रिक टन चीनी कल पहुंचेगी। फौजदारी कवानीन में इस्लाहात। मुसल्लह अफवाज की तज़हीक पर 2 साल कैद, 5 लाख जुर्माने की सज़ा तजवीज़। वजारत कानून की मुतादिद कवानीन में 225 मरकजी, 644 ज़ैली तरामीम की सिफारिश। फ़ौज को बदनाम करने वालों को सज़ा के लिए पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 500 में तरमीम होगी। ज़ाब्ता फौजदारी के तहत मुलजिम को पहले नोटिस देना होगा। गिरफ्तारी के लिए वजूहात बताना लाजिम। हर जिला में कंट्रोल रूम कायम होगा जहाँ ज़ेर हिरासत अफराद के कवायफ मौजूद होंगे। अदाकार उमर शरीफ की अमेरिका रवानगी के लिए एयर एम्बुलेंस आज कराची पहुंचेगी। उमर शरीफ और उनके अहले खाना पीर को अमेरिका रवाना होंगे। अमेरिकी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे उमर शरीफ को जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं की मुलाकात। सूबाई वज़ीर ने हायर एजुकेशन बारे इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि जदीद तालीम हर बच्चे का हक है। हर ज़िला में यूनिवर्सिटी बनने से तलबा को घर की आला तालीम के मौक़े मिलेंगे। पंजाब की जामियात में चिप डिज़ाइनिंग टूल्स प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। सियालकोट में स्टेट ऑफ द आर्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है।
सूफी बुजुर्ग अल मारूफ दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स का आगाज़। चादर पोशी करके उर्स तकरीबात का बाकायदा आगाज़ किया गया। दूध की सबील का भी इफ्तिताह। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र रास्तों को बड़े बड़े कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। मैं हूँ सदफ दुरानी और मैं हूं हमजा शफीक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। अभी आगाज में आपको बताया कि कराची वालों पर तरक्याती मंसूबों की बारिश। वज़ीर आज़म कल कराची सर्कुलर रेलवे का संगे बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ये खुशखबरी सुनाई और कहा कि कराची के लिए तवातुर से खुशखबरियां आ रही हैं। विफाकी हुकूमत ने शहर कायद के लिए मंसूबों का जाल बिछाने के लिए कमर कस ली। वजीर आजम एक रोजा दौरे कराची में तरक्याती मंसूबों का जायजा लेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने पानी के मसले की हल्की भी नवीद सुना दी। K4 का भी इंशाल्लाह इफ्तिताह हो जाएगा और K4 भी 2023 के खत्म होने से पहले कंप्लीट हो जाएगा और कराची को पानी की जो कमी है उसको पूरा कर दिया जाएगा। रेलवे हुक्काम के मुताबिक कराची सर्कुलर रेलवे के लिए बगैर फाटक नया ट्रैक बिछाया जाएगा। हर 6 मिनट बाद ट्रेन स्टेशन पर आएगी। मंसूबे से यौमिया 3 से 5 लाख मुसाफिर मुस्तफीद होंगे। साथी रिपोर्टर काशिफ हुसैन के साथ वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।